विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली के साथ में क्या मामला था, किस तरह का? 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के अंदर खेतड़ी विधायक के द्वारा जो मुझ पे और मेरे परिवार पे निरर्थक, निराधार और झूठे आरोप लगाए गए, इन सब आरोपों का मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं और ये गलत हैं। इन सभी आरोपों की मैं जांच कराने के लिए भी स्वयं कहता हूं और आज इस सरकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कई बार मेरे कारोबार की जांच करी है। मैं अपने काम को सरकार के नियम कायदे के अकॉर्डिंग ही करता हूं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि खेतड़ी में हकीकत में कौन अवैध खनन कर रहा है। नदी के पूरे स्वरूप को किसने बदल के रख दिया। 100 150 फीट के गड्ढे नदी के अंदर, जो आज बसई नदी कभी हमारे खेतड़ी क्षेत्र की पानी की लाइफ लाइन हुआ करती थी, आज उसका अस्तित्व खतरे में है। इसी प्रकार जो कांकरिया से निकलती है काटली नदी, उस नदी के अंदर भी आप पाएंगे कि रात दिन अवैध खनन हो रहा है। हमारे खेतड़ी की पहाड़ियों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लोग धड़ल्ले से और विधायक महोदय के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से आयरन और जैसे बहुमूल्य धातु की अवैध खनन कर रहे हैं और इन सबको विधायक महोदय का आशीर्वाद मिला हुआ है। इनका साथ में साझेदारी है। कई ऐसे व्यवसाय हैं जो इन्होंने स्वयं अपने परिवारजनों के साथ मिलकर कर रखे हैं। बसई नदी के अंदर बाबा रामेश्वर दास जी के पीछे इनका खुद अवैध बजरी का प्लांट लगा हुआ है, जिसके अंदर हजारों ट्रक बजरी के आज भी स्टॉक है और उसको छुपाने के लिए उस पे स्टोन डस्ट डाली जा रही है। उसके बगल में ही हजारों ट्रक आयरन ओर का स्टॉक है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि सच्चाई जानने के लिए खेतड़ी के अंदर निष्पक्ष कमेटी भेजी जाए और पता लगाया जाए कि कौन व्यक्ति अवैध खनन करता है और कौन यहाँ राज्य सरकार के कर की चोरी कर रहा है। आप सब लोग इस बात की साक्षी हैं। खेतड़ी का जनमानस कई सालों से इस चीज को भुगत रहा है, लेकिन यहाँ मनमानी है और दादागिरी है और यही चीज आज सारी के सारे खेतड़ी का जनमानस उपस्थित होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग करते हैं कि खेतड़ी के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन सही है और कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज खेतड़ी के सर्व समाज ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान विधायक महोदय धर्मपाल गुर्जर के संरक्षण में खेतड़ी में चल रहे अवैध खनन, जिसमें आयरन ओर का खनन, बजरी का खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय खेतड़ी को दिया गया है और इसी ज्ञापन के अंदर जितने भी जो खेतड़ी विधायक के द्वारा यहाँ अवैध काम कराए जा रहे हैं, उन सभी का हम लोग आपको पूरे साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ में यहाँ प्रूफ देंगे। इसमें मैं बारी बारी से क्षेत्रवार आपसे आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एविडेंस हैं, ये सारे जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके नाम के साथ है और आज तक चाहे वो बसई नदी हो, चाहे वो हमारे कांकरिया की काटली नदी हो या वन विभाग का क्षेत्र हो या इसके अलावा जो माइनिंग विभाग के लीज एरिया से बाहर के खनन के क्षेत्र हों, उन सब का उल्लेख हमने इसमें किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन अवैध खनन कर रहा है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है। ये सारी चीजें एक एक करके इनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयरन ओर की जो अवैध खनन हो रही है, उस सबसे बड़ा जो अवैध खनन है वो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में जो विधायक है धर्मपाल गुर्जर जी, इनके निवास स्थान ढाणी निकायतावाड़ी ग्राम पंचायत रामकारपुरा के बिल्कुल नजदीक
विधायक के करीबी मित्र रमेश गिराटी निवासी ढाणी खातियावाला रामकुआरपुरा व जगदीश उर्फ जागेश गुजर व महेंद्र खारिया ये विधायक के संरक्षण से उनके सहयोग से आयरन ओर का निरंतर अवैध खनन कर रहे हैं। इसके ये साक्ष्य भी हैं। ये आप देखेंगे तो ट्रैक्टर चल रहा है अंदर। दूसरा इस पिट के अंदर 20-20 मीटर की ब्लास्टिंग करी गई है आयरन ओर की। हमारे 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, अगर पानी नहीं भरता तो आपको यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, जो कि अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें ब्लास्टिंग किया हुआ। आप खुद इससे अंदाजा लगा लो कि भाई कितना टाइम से ये आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है। इसी प्रकार बजरी का अवैध खनन, बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नजदीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से ढाणी मोरनाला सिहोड़ गांव से डाबला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है और यहाँ पे अवैध बजरी छनाई का प्लांट। आप सबको पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और उनका आदेश है कि बजरी खनन बंद है। अगर आपको उन गाइडलाइंस का सारों का उल्लेख आप स्वयं स्टडी करिए और आपको पता लगेगा कि इस रिवर के साथ में क्या हुआ। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उठ रही और आज से नहीं कई वर्षों से जनाब ने अपने खुद की साझेदारी में ये प्लांट यहाँ लगा रखा है, जो परसों से डिसमेंटल हो रहा है। हजारों ट्रक बजरी का स्टॉक था, चूंकि इसको बेचने के लिए स्टोन डस्ट की रॉयल्टी या ई-वे बिल का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको छुपाने के लिए अब उस पर डस्ट डाली जाए। आप सभी इन क्षेत्रों में जाके आपका फर्ज है कि आप ऐसे भारत के संविधान के स्तंभ हैं कि इन सब चीजों को समय समय पे आपने उजागर भी किया है और इनकी भी तस्दीक करें कि मैंने कोई गलत आरोप नहीं लगाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, राज्य सरकार